वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 ले रहे हैं हम, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। देखिए हमारा चैप्टर 13 है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट क्या होती है या पावर्स जो होते हैं हम जानेंगे। सपोज करो हम इस चैप्टर का इसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का। जो है कोई भी नंबर है, जितने टाइम वो रिपीट हो रहा है, जितने टाइम वो रिपीट हो रहा है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये 2 जो है कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 टाइम। तो हम इसे इस तरीके से इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम, 1 2 3 4, और 2 है तो 2 को हमने ले लिया कॉमन 2, और कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम। तो हमने इसकी 4 पावर लिख दी, जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, 2 रेज़ टू दी पावर 4। अब इसे हम रीड कैसे करेंगे, जैसे कि अब ये जो बेस है 2 है, इसे पढ़ेंगे 2 रेज़्ड टू दी पावर 2, या पावर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4। 2 रेज़ टू दी पावर 4, मतलब 2 की पावर कितनी है, 4 है। 2 के एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। 2 कितना टाइम रिपीट हो रहा था, 4 टाइम रिपीट हो रहा था। जो रिपीट हो रहा था हमने उसे कॉमन ले लिया, और जितने टाइम रिपीट होता है उसकी पावर हमने उसे लिख दिया। इसे रीड कैसे करते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर 4। क्लियर। अब देखेंगे हम, अब इसके अंदर जो 2 रेज़ टू दी पावर 4 है, इसके पार्ट्स होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पावर, ये एक्सपोनेंट जो है हमारी। ठीक है, एक्सपोनेंट बोल देंगे, एक्सपोनेंट, या हम इसे पावर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, 2 जो है हमारा बेस है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट, या इसे हम पावर भी कहते हैं। क्लियर, पावर कह लीजिए या इसे एक्सपोनेंट कह लीजिए। यह एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपका लिखा है 64। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब इसे पावर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, आप देखेंगे 64 को 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी 1 चला गया था, 2 8 जा 16, फिर क्या है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। क्लियर। तो कितने टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, आपने लिख दिया इसे। कितना टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 2 जो है कितना टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है। इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ले लेते हैं इसका। फर्स्ट, इसके अंदर क्या है, जैसे कि सपोज करिए 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 5। इसे हम क्या है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे बहुत सिंपल, इसे सिंगल एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। जब हमारी बेस सेम हो, क्या है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। जब हमारी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है ना, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम बेस को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बेस को क्या ले लेते हैं, कॉमन, और जो हमारी जो एक्सपोनेंट होती है उसे प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 3 + 5 कितनी हो गई, 2 रेज़ टू द पावर 8। क्लियर। क्या चाहते हैं, हमारी बेस सेम होनी चाहिए और मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। क्लियर, तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंगल एक्सपोनेंट में आ गया। अभी इसी तरीके से हम कोई भी एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसी तरह, जैसे कि a रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 4। अभी क्या है, बेस सेम है तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे। क्लियर, और
3 + 4 ऐड कर देंगे तो a raised to the power 7 हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल ले सकते हैं कैसे भी। अब नेक्स्ट लेते हैं हम डिवाइड का। अब सपोज करिए क्या लिखा हुआ है 2 raised to the power 5 डिवाइड, देखिए 2 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3। अब यहाँ पर क्या है डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है। जब बेस सेम हो डिवाइड हो रहा हो तो बेस को हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 raised to the power 5 - 3 तो कितना हो जाएगा 2 raised to the power 2। क्लियर? आपको एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं a raised to the power 5 डिवाइडेड बाय a raised to the power 3। तो वही होगा a को कॉमन ले लेंगे 5 - 3 कर देंगे तो a raised to the power 2। ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जैसे कि लिखा गया है 7 raised to the power 6 फिर क्या है 7 raised to the power 4। तो क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसे हम पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, या तो इसे इस तरीके से लिखा भी जा सकता है 7 raised to the power 6 डिवाइडेड बाय 7 raised to the power 4। और सिंपली हम इसे क्या कर सकते हैं 7 को कॉमन ले लेंगे 6 - 4 तो कितना हो जाएगा 7 raised to the power 2। क्लियर? अगर आपको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसे पहले इस फॉर्म में लेकर आ जाइए, कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइड ही हो रहा है। तो बस शर्त ये है, कंडीशन क्या है कि बेस सेम होनी चाहिए। बेस सेम होगी और डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हम। क्लियर? अब इसके अंदर क्या है 2 raised to the power 3 and whole raised to the power 5। अगर इस तरीके से आप देखें बेस की पावर 3 है, फिर ये होल बेस माना है, फिर इसकी पावर क्या है 5 है, तो आप इसके अंदर सिंपल इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर है उसे क्या हम करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे उस एक्सपोनेंट की। ठीक है, 3 × 5 कितना हो जाएगा 2 raised to the power 15। क्लियर? जब इस तरीके से हो एक्सपोनेंट एक अंदर हो ब्रैकेट के और एक बाहर हो तो हम उस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं अंदर वाली जो एक्सपोनेंट है बाहर वाली एक्सपोनेंट के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाता है। तो कितना होगा 2 raised to the power 15। अब एक और आप एग्जांपल आपको दे सकते हैं हम। सपोज करिए 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 2। जब हमारी क्या कहते हैं बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट हमारी क्या हो कॉमन हो मतलब सेम हो, तो हम क्या हो सेम हो, हमारे क्या है बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करते हैं बेस को ब्रैकेट में ले लेते हैं 2 × 3 और जो एक्सपोनेंट है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? क्या है बेस को हम क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट, और जो हमारी जो एक्सपोनेंट जो सेम थी उसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 और एक्सपोनेंट क्या है हमारे 2 6 raised to the power 2। अब इसी तरीके से हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे 5th। इसके अंदर क्या है आप देखेंगे 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए एक अनदर एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे जिसमें 2 raised to the power 0। अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी होल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1। ठीक है, होल वैल्यू क्या हो जाएगी 1, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। एक एग्जांपल ले लें जैसे a raised to the power क्या है 0, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको क्या करना है इनकी क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे
फर्स्ट दे रखा है 2 रेस्ट टू द पावर 6, तो इसको मतलब 2 जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम हो रहा है, तो हम इसे इससे 6 टाइम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आप देखें इसे मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 60, क्या होगा 64, तो हमारा क्या आंसर आ गया 64 आ गया। ठीक है, जितनी एक्सपोनेंट है उतने टाइम इसे ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे। फिर है सेकंड पार्ट है 9 रेस्ट टू द पावर 3, तो 9 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, 9 मल्टीप्लाई 9 9 मल्टीप्लाई 9, तो आप देखेंगे 9 9 जा 81, ठीक है, और 81 9 जा कितना हो जाएगा, 81 9 जा, अब देखा 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 729 आप करके भी देख सकते हैं इसे, 81 9 जा आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 729 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे अब 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर हम देखेंगे बुक के अंदर हमारे, हाँ 11 स्क्वायर है। थर्ड पार्ट जो है 11 मल्टीप्लाई 11, मतलब 11 की एक्सपोनेंट 2 है तो 11 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आंसर आता है। क्लियर, इसके बाद है फोर्थ पार्ट 5 रेज टू द पावर 4 है, तो 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो आप देखेंगे 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन 2 बहुत ही इजी है, इसे क्या करना है, सिर्फ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत ही सिंपल है, आप देखेंगे जितने टाइम जो मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी उसकी एक्सपोनेंट, बस उसे कॉमन लेके उतनी एक्सपोनेंट लिख देंगे हम। जैसे कि आपको दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, कितने टाइम है 1 2 3 4, 6 को कॉमन ले लेंगे और इसकी 4 जो है जितने टाइम में मल्टीप्लाई है उतनी एक्सपोनेंट लिख देंगे, 6 रेज टू द पावर 4। यही इसका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसे एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट है टी मल्टीप्लाई टी, टी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, टी को कॉमन ले लेंगे और 2 इसकी एक्सपोनेंट लिख देंगे, ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसे। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, बी कॉमन ले लेंगे, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो 1 2 3 4, 4 इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगी। क्लियर, अब इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखेंगे, इसका बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो आप देखेंगे क्योंकि अलग अलग नंबर है तो इन्हें अलग अलग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 5 कितना टाइम है, 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और 7 कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3। फिफ्थ पार्ट देखेंगे हमारा बहुत ही सिंपल है, 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई ए कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 2 टाइम है, तो ए रेज टू द पावर 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या है यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट जो है हमारी सेम है, जब हमारी एक्सपोनेंट सेम होती है तो हम बेस को क्या ले लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप देखें 2 मल्टीप्लाई ए और एक्सपोनेंट को हमने कॉमन ले लिया, तो हम लिख सकते हैं 2a होल पावर 2, 2a रेज टू द पावर 2। क्लियर, 2a की होल पावर जो है कितनी है, 2 है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पर a मल्टीप्लाई a कितने टाइम है, a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई c कितने टाइम है, 1 2 3 4, c रेज टू द पावर 4, d कितने टाइम है, a के टाइम है, तो ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या थी, हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको इन्हें इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट दे रखा 512, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 512 का हम फैक्टर करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे हम। क्लियर, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 2 जा 4, कैरी 1 इधर चला जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर कैरी इधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12।
क्लियर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1 इधर चला गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, क्लियर। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर क्या है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कैरी रिमेनिंग बचा था 1 इधर चला गया, 12 हो गया। 2 में 12 कितना टाइम आएगा, 6 टाइम पे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्लियर। तो आप देखें 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पर लिख देंगे हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम हो रहा है ये देखेंगे कितने टाइम हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप आगे इसके 512 को कितने टाइम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 9। इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 9 आ गया। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट 343। अब देखेंगे इसे इसके भी फैक्टर करेंगे हम 343 के, किससे जाएगा ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं ना, 5 से जाएगा तो 7 से जाएगा, देखेंगे 34, तो 7 4 जा 28, रिमेनिंग बचा 6 इधर कैरी चला गया, 3 63 हो गया, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, फिर क्या है 7 1 जा 7। तो आपने देखा 343 के जो फैक्टर आए 7 मल्टीप्लाई 7 कितने टाइम है 3, 7 जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई हो 3 टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा 7 रेज़ टू द पावर 3। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, हम देखते हैं थर्ड पार्ट 729, तो फिर 729 ले लिया, हम देखें 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ये, ठीक। तो फिर 3 2 जा 6, रिमेनिंग बचा 1 इधर हो गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, रिमेनिंग बचा 2, 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर क्या है 3 1 जा 3। तो आपने क्या देखा 7 2 9 जो है कितना टाइम जा रहा है 1 2 3 4 5 6, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितना टाइम है 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 6। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 3 रेज़ टू द पावर 6 आंसर इसका आएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 4 3125। टू से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट प्लस 5 है ना, 3 से जाएगा। आप इसे ऐड करके भी देख लेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से। तो ये जो है इसका सम जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए जो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 के टेबल में देखें 31 नहीं आया तो 5 6 जा 30, रिमेनिंग बचा 1 इधर आ गया 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर क्या है यहाँ पर 2 बचा है रिमेनिंग, तो इधर कैरी चला जाएगा 25, 5 5 जा 25, क्लियर। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, रिमेनिंग बचा 1, 5 2 जा 10, रिमेनिंग बचा 2, 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, क्लियर। 5 के टेबल में 25 आता है कितने टाइम पे 5 टाइम्स पे, फिर क्या है 5 1 जा 5, देन कितने टाइम 1 2 3 4 5, 3000
125 जो है कितने टाइम हो रहा है, 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 5 रेज टू द पावर 5। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 5 रेज टू द पावर 5। क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये जो आपको नंबर्स दिए गए इनमें से बताना है कौन सा नंबर जो है बड़ा है, ग्रेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट लेंगे 4 रेज टू द पावर 3, हम और के प्लेस में हम ब्रैकेट बना लेंगे ग्रेटर और सिंबल लगाने के लिए, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। और 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है भाई, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 81। तो इसलिए क्योंकि 3 रेज टू द पावर 4 का जो प्रोडक्ट आया 81 आया, तो ये हमारा ये बड़ा होगा, 3 रेज टू द पावर 4 हमारा बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं हम 5 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 5 देख लिया हमने। और के ब्रेक ओपन करें, 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो, 3 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 125, ठीक है। 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो, 5, 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, कितना आएगा 243। तो अब यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 243। तो इसके बाद 3 रेज टू द पावर वाला 3 रेज टू द पावर 5 जो है ये हमारा बड़ा नंबर है, क्लियर। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट इसका, देखते हैं हम थर्ड पार्ट इसका, 2 रेज टू द पावर 8 और 8 रेज टू द पावर 2। तो देखेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सा विच नंबर इज ग्रेटर। तो 2 रेज टू द पावर 8 और हम और के प्लेस में क्या ले लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, क्यों हमें बताना है इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ठीक है। अब 2 जो है 8 टाइम्स है, 2 को 2 मल्टीप्लाई 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 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। और 8 जो है 2 टाइम्स है, 8 मल्टीप्लाई 8। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना हो जाएगा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 250, कितना हो जाएगा 256, 256। और यहाँ पर क्या होगा 8 8 जा 64। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 8 जो है ग्रेटर है इसके कंपेयर में 8 रेज टू द पावर 2 से। अब देखेंगे हम किसे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या पार्ट है, फोर्थ पार्ट आप देखेंगे, फोर्थ पार्ट देखेंगे इसमें क्या है, 100 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 100। अब देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 100 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 100। तो 100 रेज टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब कितने टाइम ओपन हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये सिंपल, जितने जीरो हैं दोनों के हम उतने लिख देंगे, 10,000 हो गया, कितना हो गया 10,000, वंस टेंस 100 1000 10,000, तो ये कितना हो गया 10,000 हो गया। अब 2 रेज टू द पावर 100 जो है, अब हम क्योंकि 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम इसे शॉर्ट में करके देख लेते हैं। ये जैसे हम इस पावर को क्या कर लें, ब्रेक कर लेते हैं, 100 तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं, जैसे कि है 2 रेज टू द पावर 10 की होल रेज टू द पावर 10, ठीक है। तो अब हम 2 को जो है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैसे 2 मल्टीप्लाई
तो इसकी होल पावर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है 10 10 की मल्टीप्लाई करें 100 हो जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 100। अब हम अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256 256 2 जा कितना हो जाएगा 256 टू जा कितना होगा 512 512 टू जा 1024 क्या आ जाएगा 1024 की पावर 10। अब आप ये देख लीजिए 1024 रेस्ट टू द पावर 10 है और यहाँ क्या थी 100 पावर 2 थी, तो 100 के 100 में मल्टीप्लाई करिए 10,000 आ गया। अगर हम इसे 1024 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इन दो की मल्टीप्लाई करें, इसे 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करें, इसे ओपन करें 10,024 को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, तो कितने टाइम तक करते हैं ऐसे 10 टाइम, कितने टाइम तक 10 टाइम्स तक। अगर हम इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, 10,000 से तो बड़ा आएगा ही, नहीं तो आप करके देख सकते हैं। 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 4 के 0 में करेंगे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 के 0 में करेंगे 0 2 1 जा 2, ठीक है। अब 0 की करेंगे हम, 0 की 4 में करिए 0 2 की 0 0 में 0 0 क्लियर। फिर क्या है अब 1 की करेंगे मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 1 2 जा 2 1 की 0 में करेंगे 0 1 1 जा 1 6 9 और कितना होगा 17 कैरी 1 5 8 4 0 1। आपने देखा जब 1024 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है तो जाहिर सी बात है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ज्यादा आएगा, तो इसलिए कौन सा बड़ा हुआ हमारा 2 रेज़ टू द पावर 100, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 ही बार मल्टीप्लाई करके 10,000 आ गया। मगर इसे अगर हम ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आपने देखा हमने सिर्फ इसकी इसे पावर को तोड़ के हमने ब्रेक करके क्या है 10 और 10 में इसे ब्रेक करा तो 2 रेज़ टू द पावर 10 को ओपन करा तो कितना आया 1024 आया। और 1024 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ज्यादा आएगा। जब हमने 2 की इतनी मल्टीप्लाई करी तो इतना आया 1 10 100 1000 लाख 10 लाख, ठीक है। जाहिर सी बात है तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट क्या हमारा 2 रेज़ टू द पावर 10 है और 2 रेज़ टू द पावर 10 अभी हमने करा था कितना आया था, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 10 जो अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा 1024 आएगा, ठीक है। और 10 रेज़ टू द पावर 2 को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 100 आएगा। तो कौन सा बड़ा हुआ 2 रेज़ टू द पावर 10, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। आपको ये जो नंबर दिए गए हैं इनके आपको प्राइम फैक्टर्स करने और इसे प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8, क्लियर। फिर क्या है 2 1 जा 2 रिमेनिंग बचा 1 इधर चला गया 2 6 जा 12 2 2 जा 4, क्लियर। किससे जाएगा 2 से 2 8 जा 16 2 1 जा 2। अब ये जो है 81 जो है 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा 3 से 3 2 जा 6 रिमेनिंग बचा 2 इधर हो गया 21 कैरी जाके 3 7 जा 27, ठीक है। अब 3 से 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आपने इसके फैक्टर देखे कितना है, इसके फैक्टर 648 के फैक्टर आए आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है 1 2 3 4 4 टाइम्स 3 आया है,
तो आप इसे लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू दी पावर 4। क्लियर? 2 रेज़ टू दी पावर 3 और 3 रेज़ टू दी पावर 4। क्लियर? अब इसे 2 3 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू दी पावर 4 हो गया। क्लियर? तो ये आपका प्रोडक्ट जो है ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये सभी जो है प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं 405 की। किससे डिवाइड करेंगे हम इसे? 3 से। 3 1 जा 3, रिमेनिंग बचा 1, 10 हो गया, 3 3 जा 9। क्लियर? रिमेनिंग बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा? 3 से। 3 4 जा 12, रिमेनिंग बचा 1, इधर हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, रिमेनिंग बचा 1, 5 के पास चला जाएगा, कितना होगा? 15, 3 5 जा 15। फिर क्या है? 3 5 जा 15 और क्या है? 5 1 जा 5। क्लियर? आपने देखा 405 के फैक्टर हुए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 5। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 3 को कॉमन ले लेंगे, 4 टाइम्स है तो 4 इसकी पावर हो जाएगी। 5 जो है 1 ही टाइम है तो 5 की पावर 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं हम पार्ट थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। 540, तो इसे फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, 540 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, कैरी 1 इधर हो गया, 14 हो गया, 2 7 जा 14, रिमेनिंग बचा 0। फिर क्या है? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमेनिंग बचा 1, इधर हो गया 2 5 जा 10। अभी किससे जाएगा हमारा? 3 से। 3 4 जा 12, रिमेनिंग बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15। क्लियर? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा ये? 3 से। 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा? 5 1 जा 5। क्लियर? अब इसके जो फैक्टर है हमारे कितना है 540 के? 40 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो आपने देखा 2 जो है कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। और 5 जो है 1 टाइम्स आ रहा है। क्लियर? अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट 3600। सिंपल इसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी हम। 3600 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, रिमेनिंग बचा 1, 16 हो गया, 2 8 जा 16, रिमेनिंग 2 0, ऐसे लिख देंगे। 2 9 जा 18, रिंग में 2 0। क्लियर? अब इसके बाद क्या है? 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, रिमेनिंग बचा 1, इधर चला गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, रिमेनिंग बचा 0। किससे जाएगा? फिर 2 से। 2 2 जा 4, फिर क्या है? 2 2 जा 4, रिमेनिंग बचा 1, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा? 3 से। 3 7 जा 21, रिमेनिंग बचा 1, कैरी चला जाएगा इधर, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। क्लियर? अब किससे जाएगा? 3 2 जा 6, फिर रिमेनिंग बचा 1, 5 के पास चला जाएगा, 15 और 3 5 जा 15। अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपने देखा 3600 के जो फैक्टर आए आपके, 2 जो है 4 टाइम्स है। क्लियर? और 3 जो है आपका 2 टाइम्स है और 5 जो है आपका 2 टाइम्स है। क्लियर? अब आप इसे लिख सकते हैं, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर, यहाँ पर 3 है सॉरी, 3 रेज़ टू द पावर 2 और 5 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको अच्छे से इस जो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए गए होंगे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक में लिखेंगे। और होमवर्क में आपको जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप खुद से करेंगे अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक में। अच्छे से वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।